सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे एक तरफ तो पाकिस्तान को पीओ के हाथ से जाने का डर सता रहा है कि जल्दी भारत पीओ के को अपना अभिनंग बना लेगा, दूसरी ओर पाकिस्तान की हो रही है इंटरनेशनल बेइज्जती। तो इस मजेदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप है वो 50,000 बंदा लेके बाहर आ जाता है और कहता है मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हुकूमत को मजबूर कर रहा हूं, मेरी ये बातें मानो, ये ऐसे ही टीएलपी है ना, जैसे वो कहता था मेरा जिसके आप खिलाफ होती थी, लेकिन अगर टीएलपी आए तो आप उसके खिलाफ हैं, ये आए तो आप इसके हक में बात कर रही हैं। तो टीएलपी सुन ले, एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना, बात तो टेबल पे ही होगी। तो प्रोटेस्ट इतना को करें कि एटलीस्ट बंदे तो ना मरे, हालात तो ना खराब हो। अब ये जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े, मैडम ये तो सारी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की इंटरनेशनली। अभी सर हमारी वैसे कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी 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 चाराने की इज्जत नहीं है दुनिया में। आपको वैसे ही फील होता है। मैं ये बता रही हूँ कि इन लोगों से उन्होंने बहुत बार बात करने की कोशिश की है। इंडिया ने देखे क्या किया है लद्दाख में, इंडिया ने क्या किया है, ताकत का इस्तेमाल किया है, सख्त ताकत का इस्तेमाल इंडिया ने लद्दाख के अंदर किया है। बंदों को पकड़ के जेलों में डाला, डंडे मारे हैं उन्होंने और उन्होंने सबको फिट कर दिया। सर छोड़ दें इंडिया को, आप इधर आ जाए, वापस कश्मीर में आ जाए। शाबाश कश्मीर सर, अजय सर एनालॉजी दे रहा हूँ ना, एनालॉजी दे रहा हूँ सर मुझे पता है लद्दाख का, मगर हम यहाँ लद्दाख डिस्कस नहीं कर रहे सर, वो फिर कभी। सुने, मैं सिर्फ एक आखिरी पॉइंट, फिर आप जो मर्जी जवाब दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस तरह इंडिया ने लद्दाख के अंदर प्रोटेस्टर्स को डंडे मार के जेलों में डाला है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को भी वही मॉडल लेना चाहिए या टेबल पे बैठना चाहिए? देखिए सर, ये पिछले कई साल से 4-5 साल से तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि कश्मीर के लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आराम से बताते हैं, इनकी समझ में नहीं आता। जब तक इनके कान के नीचे दो नहीं लगते गवर्नमेंट के, तब तक इनको समझ में नहीं आता। अब भी ये क्या परेशान हो गए कि जी इंडियन मीडिया उठा रहा है, जी इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये परेशान है। हर बार ये झूठ बोलकर इन लोगों को वापस भेज देते हैं। हर बार टेबल पर आते हैं और टेबल पे बात करते हैं और झूठ बोलने का, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है झूठ बोलने की, हम बिला वजह भी झूठ बोलते हैं। तो उसमें उनको झूठ बोल बोल के उनको घरों में वापस भेज दिया जाता है, उनकी स्ट्राइक खत्म करवा दी जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। इस बार मैंने तो वीडियो बनाई है, मैंने कश्मीर के लोगों से कहा है जब तक आपकी डिमांड्स पूरी ना हो जाए छोड़िएगा नहीं इन लोगों को, इसलिए कि ये लोग हर बार उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, हर बार उनको वापस भेज देते हैं। कोई वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही। और ये जो 12 सीट्स चारों सूबों में रखी गई है वो खत्म होनी चाहिए। वो लोग बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वहां पे से जो 12 सीट्स आपने रखी है उनको फिर आप इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को दबाने के लिए, कश्मीर के लोगों को, और फिर कहते हैं कि जी कश्मीर में तो हमारा क्या एक शहरग है हमारी कश्मीर। तो सर ऐसे शहरग नहीं होती, और इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है। और मेरा ख्याल है अब ये बातों से नहीं मानेंगे, डायलॉग नहीं हो सकते। अगर डायलॉग हुए तो फिर हर चीज जब तक पूरी तरह से उनकी मान नहीं ली जाएगी वही होगा। वरना सर क्या डायलॉग करने में क्या है, डायलॉग करेंगे निकल जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। इनको टाइम नहीं है ना सर, अमेरिका में जाके सामान बेचना है, कभी गल्फ में जाके कुछ बेचना है, किसी को ऑयल दे रहे हैं तो किसी को रियल अर्थ मिनरल पकड़ा रहे हैं, क्या क्या सर बिजनेस कर रहे हैं। अपना काम तो सर भूल ही गए। बस देखा ना ट्रम्प के आगे कैसे वो जैसे कहते हैं ना जुम्मा बाजार के दुकानदारों की तरह। इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट होता है तो हमारे लोग कहते हैं कारोबार क्यों करते हो, कारोबार ना हो तो कहते हैं कारोबार नहीं है। अगर अब कोई मिनरल रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात हो रही है दुनिया में तो कह रहे हैं अच्छा अब तुम अपना सामान बेच दो। अरे तो जिनका काम है वो करे ना। कौन सी कंट्री सर, कौन से मुल्क का, कौन सी कंट्री का आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जाके इस तरह की सौदेबाजी करता है, मुझे बताइए। कोई एक कंट्री बता दीजिए कि जी उनके आर्मी चीफ भी वहां पर जो है ना चने बेच रहे थे, या उनके आर्मी चीफ वहां पे कोई मिनरल्स बेच रहे थे या कुछ कर रहे थे, पकौड़े बेच रहे थे। सर कोई नहीं करता। ये सारे का सारा क्रेडिट सिर्फ हमारे लोगों के पास है। और फिर उसके बाद कहते हैं हमें कुछ कहो नहीं, हमें कहोगे तो जी तुम तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हो। एक बात बताएं मुझे, जस्ट टेल मी वन थिंग। आपको पता है कि ये जो कंपनीज अमेरिका से रेयर अर्थ मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने आ रही थी वो ऑलरेडी डील करके जा चुकी हैं। दैट इज वन थिंग। They have already visited कैसे सर, किसी से बात नहीं हुई, पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, कहीं बात नहीं हुई, और उन्होंने बेच भी दिया। मतलब पाकिस्तान बिक गया, किसी को खबर भी ना हुई।
आप जुमला चेक करें, पाकिस्तान बिक गया। आए आए मैडम, आप भी जो है ना पूरा रिपब्लिक टीवी से कम नहीं है, आप भी अर्नब गोस्वामी की फीमेल वर्जन बनने जा रही हैं। अब मैं ये देखें, पाकिस्तान बिक गया, बेच सर दिया। आपके लिए बनना पड़ता है, क्या करें सर, आप इतनी लंबी फेंकते हैं ना, फिर आपको कंट्रोल करने के लिए फिर मुझे अर्नब गोस्वामी बनना पड़ेगा। देखिए मैं तो सच बात कर रहा हूँ। आह, अमेरिकन कंपनीज आई थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, एमओयू साइन हुए, कंपनीज अमेरिकन और पाकिस्तानी कंपनीज के बीच में डील हो गई, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। जो चीजें सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जो मुझे समझ है, फील्ड मार्शल दिखा रहे थे, वो बेसिकली उनको बता रहे थे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं। हाँ तो मैं ये वो क्यों बता रहे थे, इनका काम है ये बात तो चीजें बेचना। ये मतलब ये सेल्समैन कब से बन गए? मैं बात तो सुने, एवरीवन इज अ सेल्समैन ऑफ अ कंट्री। आप भी सेल्समैन हैं, आप इस वक्त कश्मीर की सेल्समैन बनी हुई हैं कि वहां पे कश्मीर एक्शन कमेटी की कार कर रही है, मैं पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ। एवरीवन इज अ सेल्समैन। मैं एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान का जब प्राइम मिनिस्टर जाके दुनिया को कहेगा कि हमारे पास ये रेयर अर्थ मेटल है, तो आप कहेंगे ये तुम सेल्समैन ही कर रहे हो। ओ भाई, ये उन्हीं लोगों ने कहना होता है ना। अब ट्रंप को जाके, मेरी बात सुने, कोई जोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बंदा तो नहीं ट्रंप को बातें करेगा, जिसकी एक्सेस है वही कहेगा ना। सर एक वीडियो मैंने दी है, वो अगर आप चला दें। जी मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ आपकी शरारतें, मैं देख रहा हूँ। ये वो की है वीडियो, क्या नाम है उसका यार, ये आप खुद ही सुने, एमएल नकवी की, एमएल क्या नाम है वली उसका। हाँ, एक सेकंड है ना। हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, मैं बता, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? बताइए। नहीं मैं बता देता हूँ। वो मैं, ये इनको पता है इधर क्या कहते हैं केपी में, इनका नाम क्या है? जो भी है सर, बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुने तो सही ना, बाबा सुने। इनके आई थिंक डैडी को कहते हैं बाबा इजी लॉर्ड, ठीक है। मतलब आपको पता ही है, इमरान खान वाले कहते थे, हमें तो नहीं पता, हम तो पंजाब से हैं। इन्होंने हमने कहा बाबा इजी लॉर्ड। ये जो भी काम होता था जब इनकी हुकूमत थी, तो हर दौर में आप क्या कहते थे, इजी लॉर्ड करवा दो जरा, तो इनका नाम ही बाबा इजी लॉर्ड पड़ गया। सो पॉइंट ये है मैडम, जो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर ने जो वहां पे रेयर अर्थ मेटल्स दिखाए, दैट वाज द बेस्ट वे to turn the security partnership into an economic partnership, to turn to the security partnership जिसको आप एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप जो है वो दिखाते हैं, ये वो पार्टनरशिप जो है वो दिखा रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि वो बहुत जबरदस्त चीज थी मेरी जाती नजर में। हम डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री टू डिसएग्री, लेकिन मैडम ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये ऐसे नहीं है जैसे हम वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको खुश होना चाहिए इस चीज में कि उनको अमेरिका वाशिंगटन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अमेरिकन क्रिटिकल एंड मिनरल, आपको पता है इंडिया और चाइना की इस वक्त क्या चल रही है लड़ाई, आपको पता है? आपको क्या पता हो? हाँ सही है, नहीं लड़ाई चल रही है कि हमें जो वो चिप्स हैं, वो जिन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में डलने वाली वो जो होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चिप्स ही बोलते हैं आई थिंक, वो हमें आपने सप्लाई क्यों रोकी है? आपने हमें वो जो अगर हमने मोबाइल बनाने हैं, हमने घड़ियां बनानी है, हमने बाकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करनी है, उसमें वो इंडियन चाइनीज से कह रहे हैं। तो भाई अगर अमेरिकन को रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए और हमारे पास हैं और हम उसको देने में कामयाब हो गए, तो मैडम आपकी तो जिंदगी संवर जाएगी। आप इधर इस्लामाबाद में कह रही होंगी देखो ये पत्थर बहुत महंगा भैया, आप यहाँ इस्लामाबाद में पत्थर बेचेंगी तो सर मैं किसी को कोई पत्थर नहीं बेच रही, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद ऑडियंस क्या कर रही होगी वो मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, वो चलाइए। ठीक है, ये मैडम इसको अप्रूव नहीं कर सकता, ये पता नहीं क्या चीज है, ये पहले बताएं क्या चीज है ये। चलाइए तो कुछ नहीं हो रहा।
ये लोग अपना सर दीवार पे मारते हैं सर आपकी बात सुनने के बाद। अच्छा, तो मैं दोबारा चला देता हूँ ताकि हमारे दोस्त दोबारा देखें। हाँ मैडम, पत्थर ये वो पत्थर हैं, ये वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो तोड़ रहा हूँ मैं इसके जरिए, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल सर, लेकिन मैं ये जरूर बेचेंगे और पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू कमाएंगे इंशाल्लाह मैडम, आप देखिएगा। तो मगर सर ये जरूर है सर, कमिंग बैक टू कश्मीर के वो इशू अब इनसे इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। कश्मीर के लोग बाहर निकले हैं और अब वो इनकी डिमांड्स अगर ये पूरी नहीं करेंगे तो सर यही अगर चलता रहा तो फिर एक टाइम वो भी आएगा कि आपको कश्मीर के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। चले मैडम, देखते हैं कि आप इस वक्त जो बातें कर रही हैं उसका क्या रिजल्ट आउट निकलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने लद्दाख के अंदर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनको जेलों में पकड़ा था, बंदों को अंदर डाला था और छितर मारे थे इस बात पे कि आपका तरीकाकार गलत है। यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह बिल्कुल नहीं कर रही, रिक्वेस्ट कर रही है। आज भी मेरा मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां पे टीम गई सर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया है कश्मीर की कमेटी ने। लेकिन सर कई बार बेवकूफ बन चुके हैं ना मुज़ाकरात, तब सर चलते हैं जब आपने पहली दफा में कर लिया या सेकंड टाइम कर लिया। आप कई बार कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं और अब वो शायद बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं। बात जो कि which is not nice। चले मैडम, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम। यार चीमा, तुम्हारी बातें सुन के ना मेरी कभी बार दिमाग की नसें ना ऐसे फटने लगती हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं अपना सिर जाके कहीं दीवार पे मारूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है चीमा की इलॉजिकल बातें सुनने के बाद? अगर आपका मन भी ऐसा करता है कि आप अपना सर दीवार पे मारें और चीमा की बातों पे आपको गुस्सा और हंसी भी आती है, तो अपनी फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर एक्सप्रेस करें। और दूसरी ओर चीमा, यार कितनी बेइज्जती करवाओगे? दुनिया के कौन सी आर्मी का चीफ जाके सेल्समैन बनता है, डील्स करता है और अपने यहाँ पे निकले हुए रेयर अर्थ मेटल्स को बेचता है? यार थोड़ी तो इज्जत रखो। और उसी फौज से मेडल लेके तुम उछलते हो जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। तुम्हारे मुंह से खुद ही आज निकल गया ना कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और आरजू काज़मी ने तुम्हें उल्टा जवाब दे दिया कि पहले इज्जत तो होनी चाहिए तभी तो बेइज्जती होगी। और वैसे भी कहावत है ना, बेइज्जती उतनी लगती है जितनी इंसान महसूस करे। तो पाकिस्तान को तो वैसे भी महसूस नहीं होती, तो बेइज्जती लगेगी क्या? आदत से जो मजबूर है। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। आज तो पाकिस्तानियों के पास खाने को आटा और पीने को पानी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी जमीनें भी चली जाएंगी ना, तब तुम लोगों को जाके अकल आएगी। और वो जो गाड़ी के अंदर और मोबाइल के अंदर डलता है ना चीमा, उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तभी तो बोलते हो जिहाद के अलावा भी कुछ पढ़ लिया करो और पढ़ा लिया करो। और मैंने बार बार बोला कि तुम भारत की चिंता मत किया करो। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी भारत से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, पर हर बात में भारत का नाम लेने की जरूरत नहीं है और हमारे मसलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मसले खुद सॉल्व कर लेंगे। जिनके घर शीशे के होते हैं ना चीमा, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते और अपने गिरेबान में झांका करो। हम जानते हैं कि पीओके में क्या हो रहा है और कितने लोग रोज मारे जा रहे हैं। तो इसलिए तुम ज्ञान मत बांटो, तुम्हारी तो जल्दी ही रेल बनेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।